नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल के बारे में जिसने पूरे भारत के गेमिंग इंडस्ट्री और गेमर्स के बीच हलचल मचा दी है। न्यू गेमिंग बिल 2025 क्या बदलने वाला है, गेमिंग कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे ज़रूरी हमें यानी गेमर्स को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें हम हर पॉइंट को आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले गेमिंग बिल 2025 क्या है। दोस्तों, भारत में ऑनलाइन गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी गेमिंग पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। करोड़ों यूजर्स हर दिन गेम खेलते हैं, लेकिन साथ ही कई समस्याएं भी आई है, जैसे नाबालिग बच्चों का गेमिंग में फंसना, लत लगना, ऑनलाइन फ्रॉड्स और टैक्स से जुड़े विवाद। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। इस बिल का मकसद है गेमिंग इंडस्ट्री को एक कानूनी ढांचा देना ताकि गेमिंग में मजा भी आए और सुरक्षित भी रहे। अब हम बात करें गेमिंग बिल 2025 की मुख्य बातें, तो सबसे पहले एज रजिस्ट्रिक्शन। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रियल मनी गेम खेलने की अनुमति नहीं होगी, केवल स्किल बेस्ड फ्री गेम ही खेल पाएंगे। उसके बाद बात करें गेमिंग लाइसेंस सिस्टम। हर गेमिंग कंपनी को भारत में गेम चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इससे फ्रॉड गेम्स और नकली ऐप्स पर रोक लगेगी। उसके बाद टैक्स एंड विनिंग्स। गेम से होने वाली कमाई पर क्लियर टैक्स नियम होंगे। अभी तक कई बार गेमर्स को समझ नहीं आता था कि जीते हुए पैसे पर कितना टैक्स देना है, अब सब साफ हो जाएगा। एंटी एडिक्शन मीजर्स। बच्चों और बड़ों में लत न लगे, इसके लिए बिल में गेमिंग टाइम लिमिट और सेल्फ एक्सक्लूजन ऑप्शन रखा गया है, यानी खिलाड़ी चाहे तो अपने लिए लिमिट सेट कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा। ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से खेल की मान्यता मिलेगी। इससे टूर्नामेंट, स्पॉन्सरशिप और करियर के लिए दरवाजे खुलेंगे। स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इलीगल बैटिंग। ऑनलाइन बेटिंग और जुए पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है इससे गेमर पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव असर होगा उसमें है गेमिंग अब और ज़्यादा सुरक्षित होगा। ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए नए मौके मिलेंगे। फ्रॉड और चीटिंग से छुटकारा मिलेगा। जीते पैसे का टैक्स क्लियर सिस्टम होगा। अब जो नेगेटिव असर होने वाला है उसमें कुछ बातें हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि टाइम लिमिट उनकी आज़ादी छीन रही है। छोटी कंपनियों को लाइसेंस लेने में दिक्कत हो सकती है। गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी कंपनियां जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, बीजीएमआई, फ्री फायर को फायदा होगा क्योंकि उनके पास नियमों को फॉलो करने की क्षमता है। लेकिन छोटी इंडी गेम कंपनियों को खर्चा और प्रोसेस भारी पड़ सकता है। लंबी अवधि में देखें तो यह बिल भारत को ग्लोबल गेमिंग हब बना सकता है। तो दोस्तों, यही था न्यू गेमिंग बिल 2025 का पूरा अपडेट। कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि गेमिंग मजेदार भी रहे और सुरक्षित भी। अब देखना ये होगा कि ये बिल कितना सफल होता है और गेमर्स इसे कैसे अपनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।